एक पैसे के ऐसे घोड़े वाले सिक्के आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ने कहीं ना कहीं जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है इन 1 पाइस हॉर्स कॉइन्स में से नजर आता है एक ऐसा सिक्का जिसकी कीमत आज की डेट में कई लाख गुना है उसकी फेस वैल्यू से। और क्या आपने कभी ये समझने की कोशिश की है कि इन सिक्कों में दिखाए गए भागते हुए घोड़े को आखिर इन सिक्कों पे क्यों डिजाइन किया गया है? तो हॉर्स कॉइन से जुड़ी ऐसी डीप न्यूमिस्मैटिक डिटेल्स हम जानने वाले हैं आज के इस वीडियो में। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूं इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। तो ये हॉर्स कॉइन रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स का सबसे पहला 1 पैसे का सिक्का है, जिसे हम एक पुराना पैसा भी कहते हैं। ऐसे हॉर्स कॉइन्स जारी किए गए वर्ष 1950 से 1955 के बीच। पॉइंट नोट करने वाला यहाँ पे ये है कि 1 पाइस हॉर्स कॉइन्स वाला ये सिक्का 1 पैसा एल्यूमिनियम वाले इस सिक्के के बराबर का सिक्का नहीं होता है। ये दोनों अलग फेस वैल्यू और अलग मॉनेटरी सिस्टम का हिस्सा हैं। तो इससे पहले कि रेयर और कीमती हॉर्स कॉइन्स को हम जाने, उससे पहले न्यूमिस्मेटिक फ्रंट से ब्रीफ में 1 पाइस और 1 पैसा के कंसेप्ट को समझना जरूरी है। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। 1 पाइस की जब हम बात करते हैं तो वो आना सीरीज मॉनेटरी सिस्टम का हिस्सा कहलाते हैं। इस मॉनेटरी सिस्टम में 1 रुपए में 16 आने होते थे और 1 आना में होते थे 4 1 पाइस यानी 4 पुराने पैसे, जिसका मतलब 1 रुपए में टोटल 64 1 पाइस होते थे। आना सीरीज वाला ये मॉनेटरी सिस्टम ब्रिटिश टाइम से चला आ रहा था, जब हमें नजर आते थे कुछ ऐसे 1 पाइस होल कॉइन्स। और रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स में ये आना सीरीज मॉनेटरी सिस्टम फॉलो किया गया 1950 से 1956 तक। अब 1957 ऑनवर्ड्स इंडियन करेंसी का मॉनेटरी सिस्टम आना सीरीज से चेंज करके डेसिमल सीरीज कर दिया गया, जिसके हिसाब से 1 रुपए में 100 1 पैसे होते हैं। इसलिए इन 1 पैसे के सिक्कों को शुरुआत में एक नए पैसे का नाम दिया गया था। तो अगर 1 पाइस और 1 पैसा का कंसेप्ट अब आपको क्लियर हो गया है, तो अब जानते हैं हॉर्स कॉइन्स में नजर आने वाली विजुअल डिटेल्स को। तो ये है सिक्के का ओवर साइड, जिसमें पहली बार नजर आया नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया अशोक स्तंभ, और इसे एनसर्कल करते हुए इंग्लिश लेजेंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सिक्के के रिवर्स साइड में हमें नजर आता है गैलोपिंग हॉर्स फेसिंग लेफ्ट, यानी कि अधिकतम गति से दौड़ता हुआ एक घोड़ा फेसिंग लेफ्ट। अब ये बहुत ही कम लोग जानते हैं कि एक घोड़े के चित्र को आखिर इन सिक्कों पे क्यों बनाया गया है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे नेशनल एम्बलम के फ्रंट व्यू में हमें 3 प्रमुख जानवर देखने को मिलते हैं, जिनकी अपनी अपनी महत्वता है। इनमें से टॉप में हमें नजर आते हैं 3 लायंस। इन्हें ऑलरेडी पूरे अशोक स्तंभ के साथ सिक्के के ओवर साइड में दर्शाया गया है। अशोक स्तंभ के बॉटम लेफ्ट में आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा यही गैलोपिंग हॉर्स एग्जैक्टली सेम डिजाइन में। तो यहीं से इसे लिया है और डिजाइन किया है 1 पाइस के रिवर्स साइड पे। गैलोपिंग हॉर्स के मीनिंग से रिलेटेड डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हैं, जिसमें से एक ये कहती है कि ये सिग्निफाई करता है लॉयल्टी, स्पीड और एनर्जी को। और अशोक स्तंभ के बॉटम राइट में हमें नजर आता है बुल। और यही कारण है कि रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स के पहले आना कॉइन्स यानी हाफ आना, 1 आना और 2 आनास के रिवर्स साइड में प्रोमिनेंटली नजर आता है यही बुल। तो है ना व्यूअर्स, हॉर्स और बुल के सिक्कों में डिजाइन करने के पीछे का कंसेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक। तो इससे पहले कि हम प्रूफ के साथ जाने कि कौन से हैं वो रेयर हॉर्स कॉइन जो पास्ट में काफी हाई प्राइस में ऑक्शन हुए हैं, उससे पहले आइए जानते हैं इन 1 पाइस हॉर्स कॉइन्स की फिजिकल स्पेक्स में नजर आने वाली कुछ वेरिएशंस को, जिन्हें आपको जरूर नोट करना चाहिए। इन सिक्कों का शेप है सर्कुलर, इनका मेटल कॉम्पोजिशन है ब्रॉन्ज मेटल। डायमीटर की अगर हम बात करें तो वो है 21 mm। लेकिन अगर हम वेट की बात करें तो 1950 और उसके बाद 1951 से 55 तक जारी किए गए जो ये 1 पाइस कॉइन्स हैं, इनमें वेट में आपको वेरिएशन देखने को मिलती है। 1950 के जो सिक्के हैं वो हैवी वेट के सिक्के हैं, उनका वेट होता है 3.88 ग्राम्स,
जबकि 1951 से 1955 के बीच जारी किए गए 1 पाइस कॉइन्स लोअर वेट के सिक्के हैं और इनका वेट होता है 2.92 ग्राम्स। और इसकी प्रमुख वजह यह है कि जो 1950 के सिक्के हैं वो थिकनेस में ज़्यादा होते हैं, यानी कि उनकी थिकनेस है 1.6 mm, और उसके बाद के जो सिक्के हैं वो थिकनेस में कम होते हैं, यानी कि उनकी थिकनेस लगभग 1.2 mm है। और मिंट की अगर हम बात करें तो ये सिक्के 1950, 51 और 52 में बॉम्बे और कैलकाटा मिंट से देखने को मिलते हैं, जिसमें बॉम्बे मिंट के सिक्कों में डायमंड मिंट मार्क नजर आता है और कैलकाटा मिंट के सिक्कों में नो मिंट मार्क। लेकिन 1953, 54 और 55 के सिक्के बॉम्बे और कैलकाटा मिंट के साथ साथ हैदराबाद मिंट से भी देखने को मिलते हैं। अब हैदराबाद मिंट का मिंट मार्क ऐसे तो 5 पॉइंटेड स्टार शेप मिंट मार्क होता है, जैसा कि मेजॉरिटी लोगों को पता है, लेकिन यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि 5 पॉइंटेड स्टार शेप हैदराबाद मिंट मार्क 1963 और उसके बाद जारी किए गए सिक्कों में देखने को मिलता है। लेकिन 1953 से 1960 के बीच जारी हुए सिक्कों में हैदराबाद मिंट मार्क नजर आता है वर्टिकली स्प्लिट डायमंड की फॉर्म में, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे क्लियरली देख सकते हैं। इसलिए 1953 से 1955 के बीच जारी हुए 1 पाइस हॉर्स कॉइन्स में आपको ऐसा ही स्प्लिट डायमंड देखने को मिलेगा हैदराबाद मिंट से जारी हुए सिक्कों में। तो इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना चाहिए वो ये है कि रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स के पहले सिक्के जो 1950 में जारी हुए, इनके कंप्लीट सेट का प्रूफ सेट भी जारी किया गया था, जिसमें नजर आया था 1 पाइस हॉर्स कॉइन्स का प्रूफ इशू भी। ये सेट जारी किया गया था बॉम्बे मिंट से। अब जैसा कि हम जानते हैं कि बॉम्बे मिंट से जारी प्रूफ कॉइन्स में या तो बी या फिर एम मिंट मार्क देखने को मिलता है, लेकिन इस प्रूफ सेट में ऐसा नहीं है। इस प्रूफ सेट के सभी सिक्कों में आपको रेगुलर डायमंड मिंट मार्क ही देखने को मिलेगा, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही यूनिक फीचर है इन प्रूफ सेट के सिक्कों में। तो ये हुई हॉर्स कॉइन से जुड़ी हुई कंप्लीट जानकारी। तो व्यूअर्स, कैसा लगा आप सभी को ये फैक्ट वाइज डिटेल्ड वीडियो रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स में नजर आने वाले सबसे पहले 1 पैसे के सिक्कों पे, जिन्हें हम जानते हैं पॉपुलरली हॉर्स कॉइन्स के नाम से। आप सभी अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें, ताकि हॉर्स कॉइन से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन बाकी सभी व्यूअर्स तक भी पहुंच पाए। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब आते हैं वीडियो के उस सेगमेंट में जहां हम डिस्कस करते हैं सिक्कों के करंट एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हॉर्स कॉइन्स में नजर आने वाले स्केयर्स सिक्कों की। तो ईयर 1950 में जारी किए गए ये जो 1 पाइस कॉइन्स हैं, ये नजर आए थे बॉम्बे और कैलकाटा मिंट से। दोनों ही मिंट से जारी किए गए 1950 के ये सिक्के स्केयर्स कैटेगरी में आते हैं और यूएनसी कंडीशन में इनका एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 50 रुपए के करीब। अब नेक्स्ट बात करते हैं हॉर्स कॉइन्स में नजर आने वाले रेयर कॉइन्स की। तो 1954 में हैदराबाद मिंट से जारी किया गया ये जो 1 पाइस हॉर्स कॉइन है, ये सिक्का आज की डेट में रेयर कैटेगरी में आता है। फाइन से यूएनसी कंडीशन में इस सिक्के का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस 500 से 4000 रुपए तक जा सकता है। मरुधर आर्ट्स की एक ऑक्शन में 1954 का हैदराबाद मिंट का ये जो 1 पाइस हॉर्स कॉइन है, ये रखा गया था 3000 से 3500 रुपए के एस्टिमेटेड प्राइस पे, और इस सिक्के की कंडीशन थी ऑलमोस्ट यूएनसी, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ईयर 1955 में ही हैदराबाद मिंट से जारी किए गए इस 1 पाइस हॉर्स कॉइन की। ये थोड़ा सा और ज्यादा रेयर सिक्का है, यानी कि ये सिक्का भी रेयर कैटेगरी में आता है। इस सिक्के का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस 500 से 5000 रुपए तक जा सकता है फ्रॉम फाइन टू यूएनसी कंडीशन। और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि अबाउट एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का ये सिक्का मरुधर आर्ट्स के एक ऑक्शन पे 2000 से 2500 रुपए के एस्टिमेटेड प्राइस पे रखा गया था और ये फाइनली सेल हुआ था 2000 रुपए में। अब फाइनली बात करते हैं 1 पाइस हॉर्स कॉइन्स में नजर आने वाले सबसे ज्यादा रेयर सिक्के की। तो ईयर 1953 में हैदराबाद मिंट से जारी किया गया जो ये 1 पाइस कॉइन है, ये सिक्का वेरी रेयर कैटेगरी में आता है। इस सिक्के का फाइन कंडीशन में ही एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस 5000 रुपए के करीब है और यूएनसी कंडीशन में ये सिक्का 25000 रुपए तक जा सकता है। और प्रूफ के लिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन का 1953 का ये जो 1 पैसे का सिक्का है, ये मरुधर आर्ट्स की ऑक्शन पे पास्ट में रखा गया था 15000 से 18000 के एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस पे। तो इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं
कि 1953 का हैदराबाद मिंट का ये जो 1 पाइस हॉर्स कॉइन है, ये इसकी फेस वैल्यू से कितना ज्यादा कॉस्टली सिक्का है आज की डेट में। अब इनके अलावा जितने भी 1 पाइस कॉइन्स हैं जो बाकी मिंट से या बाकी ईयर्स में जारी किए गए, वो सभी कॉमन कैटेगरी में आते हैं। उनकी वैल्यू यूएनसी कंडीशन में लगभग 10 रुपए के करीब है। तो ये हुई इन सिक्कों की कंप्लीट प्राइस डिटेल्स। तो व्यूअर्स, ओवरऑल कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो, कैसी रही आप सभी की लर्निंग आज के इस वीडियो से, जरूर हमारे साथ शेयर करें कमेंट सेक्शन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मैं जल्दी अपलोड करूंगा अपना नेक्स्ट चिलर वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड टू चिलर ज्ञान। टिल देन, जय हिंद।